अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर जो लोग यहाँ सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरी का काम कर रहे हैं या जो है इंडिया से जो लोग आने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं हाउस ड्राइवरी में काम करने के लिए, तो वो यार एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए, जो नए नए आते हैं सऊदी अरब में, तो उनको 2-3 महीना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कि मतलब उनको लैंग्वेज नहीं आता है और एक अलग देश में आते हैं। तो अपने इंडिया में जिस तरीके का माहौल रहता है, वहाँ पर ड्राइवरी किया जाता है, तो वहाँ सब चल जाता है भाई। पर यहाँ सऊदी अरब में जो है उस तरीके का माहौल नहीं रहता है। यहाँ हर चीज़ सोच समझ कर किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भाइयों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे भाई ऐसे मिलते भी हैं, तो जो कुछ ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ जज्बाती हो जाते हैं, तो बहुत सारे उल्टे सीधे बातें करते हैं। मतलब कह नहीं सकता, मतलब बहुत ही गलत वो बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं हाउस ड्राइवरी में, तो भाई देखो, 2-3 महीना आपको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा परेशान भी किया जाता है, क्योंकि आप नए रहते हो। और 1-2 महीना भाई ये अंदाजते हैं आपको जो है कि ये बंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो उस हिसाब से थोड़ा सा परेशान भी करते हैं कि बंदा रुक सकता है हमारे पास कि नहीं रुक सकता है, इसका दिल लगेगा यहाँ कि नहीं लगेगा। क्योंकि उनको भी मालूम है कि नया बंदा कोई भी आता है तो उसको घर की याद बहुत आती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम माहौल चेंज रहता है, रोड नहीं समझ में आता है, हर एरिया का रोड एक जैसा दिखता है। तो इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, उसको गुस्सा भी लगता है, क्योंकि उसको भाषा पहली बात तो नहीं समझ में आता है। सबसे पहली बात तो आप लोग अगर आ रहे हैं जैसे, तो सबसे पहली बात भाई भाषा सीख ले, कुछ ना कुछ तो यूट्यूब पे सीख सकते हैं। जो है यूट्यूब पे बहुत सारे हैं अरबी सीखने का, बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आप सीख ही जाओगे, अगर यूट्यूब से आप अगर सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर सीख जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत इंसान जो है ना जज्बाती हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, परेशान किया जाता है थोड़ा सा, तो उसमें ज़बान से कुछ गलत निकल जाता है। तो भाई देखो, पहले जैसा था अभी उस तरीके का माहौल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी इंटरनेट का ज़माना है। जो सऊदी मैडम लोग रहती हैं या लड़कियाँ रहती हैं, तो थोड़ा बहुत उनको हिंदी समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी जब से ये मूवी वगैरह चालू हो गया यहाँ पर, सिनेमा वगैरह, तो इसमें जो है ना थोड़ा बहुत देख के इंसान सीखने लगा है, हिंदी सीख जाता है। तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि गाड़ी में भी बैठे रहते हैं, अगर कोई झगड़ा वगैरह हुआ, कुछ बात हुआ मैडम से या लड़की से या लड़के से, कोई भी हो, तो गलत मुंह से निकाल देते हैं। ये चीज़ जो है ना बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि इन लोग को अभी हिंदी वगैरह थोड़ा बहुत आने लगा है, तो समझ जाते हैं। ऐसे ही वाक़या कुछ साल पहले हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था, तो एक यूपी का लड़का था, तो वो जो है एक मैडम के पास काम कर रहा था, तो एनी टाइम जो है ना वो अपने मुंह से गलत बात निकालता था, हमेशा गलत बात निकालता था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का, क्योंकि वीडियो में नहीं बता सकता। तो बहुत ही गलत लफ्ज़ यूज करता था वो। तो हमेशा ऐसे करते करते भाई 1 साल करीब गुजर गया। तो और जो है ना वो मैडम जो थी वो हैदराबाद की थी, वो हैदराबाद से यहाँ आई थी, शादी की थी। मैडम ऐसे ही थी कि जैसे कि वो समझ ही नहीं पाए कि हम जो है इंडिया के हैं, ये मतलब हिंदी लफ्ज़ यूज ही नहीं करती थी वो। एक दिन ऐसा हुआ भाई कि उसने जो है ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा गंदी बात बोल दी, उसने बर्दाश्त के बाहर बोल दी। फिर उसने जो है सीधा घर गई, उसके बाद अपने हस्बैंड को बताई, जो कपिल था उसको बताई कि ऐसा जो है हुआ है, अब ये हमारे इज्जत के ऊपर ख़तरा हो सकता है। क्योंकि देखिए, इंसान जब जवाब नहीं देता है, चुपचाप सुन के लेता है, तो सामने वाले का मन जो है और बढ़ जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो वही हुआ जो है उसके साथ भी, कि मैडम जो है उसको कुछ बोलती नहीं थी। वो सोचता था कि ये समझ थोड़ी रही है, जो भी मुंह में आता था बोलते रहता था। मैडम करीब 1 साल तक ऐसे ही सुनती रही। उसने गई जो है अपने हस्बैंड को बताई, तो हस्बैंड उसका जो है आया, तुरंत भाई उसका जो बैग वगैरह था बाहर, बोला बाहर निकालो, बाहर लेके आया। उसके बाद तुरंत जो है ले जाके एयरपोर्ट पर उसको जो है टिकट दिया और बोला खलास रो। कहने का मतलब यही है कि देखिए, अगर जैसे आपको गुस्सा भी आ रहा है,
तो भाई थोड़ा बहुत कंट्रोल करो, अपने मन में जो आए अपने दिल में बोल दो, जो भी समझ में आए बोल सकते हो, पर आवाज़ में मत बोलो, क्योंकि मैडम लोग या लड़कियां लोग जो है कुछ समझने लगी हैं हिंदी, पहले जैसा माहौल अब नहीं है। तो अभी जान ही रहे हो कि इंटरनेट का ज़माना है भाई, तो अभी सब कुछ सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो जान ही जाते हैं। और ख़ास करके हिंदी ड्राइवर अगर इनके साथ है या पाकिस्तानी है, तो ये लोग भी थोड़ा हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग नहीं कि यार अरब कंट्री में जा रहे हैं, अरब कंट्री में यार हम लोग गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं तो कुछ सीख लूँ, यूट्यूब से कुछ सीख लूँ या किसी और से सीख लूँ, वैसे ही ये लोग भी सोचते हैं कि भाई अगर हमारा ड्राइवर हिंदी है तो हम लोग भी थोड़ा हिंदी जानने की कोशिश कर लें कि सामने वाला ड्राइवर जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, तो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश भी करते हैं ये लोग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ऐसी हरकत बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। वो चलो वो मैडम थी कि उसने अपने हस्बैंड को बताई, और वो हस्बैंड जो है उसका तो भाई वो सही आदमी था कि उसने ले जाके छोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब हुई। नहीं तो अगर कोई दूसरा होता ना तो उसको जो है पुलिस कंप्लेन करते। तो अगर एक केस भी यहाँ लग गया सऊदी अरब में भाई तो ज़िंदगी ख़राब है भाई। तो बहुत ही सोच समझ कर ये काम कीजिएगा और अपने आप को ज़रूर संभालिएगा, कुछ मुंह से ऐसा निकले ना कि सामने वाला समझ जाए। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना भाई। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ भाई, इसे बताने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारी सऊदी मैडम ऐसी हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, बांग्लादेश से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो हिंदी तो उन लोग को थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अगर इंडिया की हैं तो उनको फुल हिंदी आएगा, अगर पाकिस्तान की भी हैं तो भी उनको फुल हिंदी आएगा। तो ड्राइवर जो है जज्बात में भाई, गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है। तो चाहिए यही कि कंट्रोल रखे अपने ऊपर और ऐसे कुछ हरकत ना करे कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती भाई, गाड़ी वगैरह चलाने में बस 2-3 महीने दिक्कत होती है थोड़ा बहुत। जो नए लोग आते हैं तो उनको दिक्कत यही होती है कि रोड नहीं समझ में आता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, भाषा नहीं समझ में आता है, बस यही सब थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। और 2-3 महीने थोड़ा तकलीफ़ होता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप गाड़ी में जैसे बैठे हैं तो गाड़ी में पहली बात तो ये फ्रंट का जो शीशा है, ये वाला शीशा, इसको यूज नहीं करेंगे। अगर मैडम साथ में बैठी है या लड़की बैठी है, साइड का दोनों ग्लास आप यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे तो पीछे ऐसा लगेगा कि हमको देख रहे हैं। तो लड़कियां कुछ नहीं बोलेंगी, मैडम भी कुछ नहीं बोलती हैं, बस वो अपने हस्बैंड को या लड़की अपने बाप को बता देती हैं कि ऐसा ऐसा ये ड्राइवर हरकत करता है। तो ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये कांच जो है बहुत कम यूज कीजिएगा। अगर आप अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे चलाओ। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आप बैक कर रहे हो, जैसे रिवर्स कर रहे हो, तो पीछे मुड़कर जो है कभी भी रिवर्स ना कीजिएगा। पीछे अगर मुड़कर रिवर्स करेंगे तो भी लड़कियां वगैरह अगर मैडम बैठी हैं तो उनको बुरा लगेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है ना कभी ना कोई कुछ ना कुछ हरकत कर देता है। तो उसमें जो है उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। 2-3 महीना मूड इतना ख़राब रहता है कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है भाई, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सब्र करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा हर चीज़। 3 महीना 4 महीना 5 महीना अगर गुजार दिए सऊदी में भाई, तो ऐसा लगेगा कि नहीं कि हम सऊदी अरब में हैं जो है, और ऐसा लगेगा कि हम अपने इंडिया में हैं, क्योंकि उस तरीके का माहौल बन जाता है फिर धीरे धीरे अपने साथ। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी जब आया था तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। 2 महीना 3 महीना बहुत मुश्किल से गुजारा। उसके बाद सब यही बोल रहे थे कि यार 6 महीना रह के गुजर चले जाना, 6 महीना या 4 महीना रह के जो पैसा लगाए हो और पैसा निकाल लेना, उसके बाद चले जाना। फिर भाई ऐसे करते करते देखो 5 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है सब। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर जैसे नए आ रहे हैं या अगर नए यहाँ पर आए हुए भी हैं तो बहुत सारे लोग जो है सिखाते भी हैं कि यार जो है उसके यहाँ काम इतना है, बहुत ज़्यादा है, कोई ड्राइवर उसके यहाँ रुक नहीं पाता है। बहुत डराते हैं आपको। अगर नए नए आओगे जिस जगह, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो बहुत डराते हैं, पर ऐसा रहता नहीं है। वो अपने आप को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है भाई। धीरे धीरे आप अगर सही हैं तो उनको खुद उस लाइन में ला देंगे। कितना भी बेकार इंसान रहेगा भाई, तो आपका स्वभाव देखकर, आपका व्यवहार देखकर वो सामने वाला खुद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और कुछ नहीं। और दूसरे के बहकावे में बिल्कुल ना आइएगा, अपना काम से काम मतलब रखिएगा।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।